हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो यदि आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को जानने को आपको मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है आपको देखना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कोटा यूनिवर्सिटी के इस ईआरपी एनईपी पोर्टल पर आपको विजिट आपको करना होगा और इस एनईपी पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल पर कोटा यूनिवर्सिटी ईआरपी पोर्टल लिखकर आप सर्च करते हैं तो वहां पर भी आपको इस पोर्टल का जो लिंक है फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी क्लिक करके भी यहाँ पर आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस एनईपी पोर्टल पर विजिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मेन्यू में लॉगिन और एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यदि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कोर्सेज की कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो बीएड यहाँ पर रेगुलर कोर्सेज से होता है, तो यहाँ पर मैं रेगुलर का कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज डिस्ट्रिक्ट का चयन आपको करना है। तो आपकी कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने कॉलेज का जो नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी कॉलेज है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना कोर्स का चयन करना है। कोर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने डिटेल्स फाइंड करने के लिए नेम का ऑप्शन दिया गया है और रजिस्ट्रेशन नंबर फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर नेम वाले पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद में अपना नाम है वो यहाँ पर आपको फुल इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको नाम की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अपने मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह से डिटेल देखकर आप अपना नाम की लिस्ट में से यहाँ पर नाम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर आप चेक करेंगे, टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी बटन पर आपको क्लिक है वो आपको कर देना है। इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी फिल करेंगे, इसके बाद में आपका नंबर है यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। और यदि आप अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका ये जो मोबाइल नंबर है वो बंद हो गया है, आपके पास नहीं है, तो यहाँ से आप सेंड चेंज रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक नया मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अपना नया मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको नए वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, जिसमें आप अपने आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप अपनी कॉलेज आईडी की यहाँ पर स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सेंड टू कॉलेज इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो कॉलेज के पास चली जाएगी। 1-2 दिन बाद में आपका जो ये मोबाइल नंबर है नए वाला यहाँ पर चेंज हो जाएगा और आप अपने नए वाले मोबाइल नंबर से अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आपको आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है ताकि आप अपनी आईडी से लॉगिन है वो कर सके। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 डिजिट आपको रखना है, इस ऊपर ही आपको रखना है, इससे कम आप नहीं रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग और आपके स्पेशल कैरेक्टर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं पासवर्ड में वो आप ऐड है वो कर सकते हैं। और डेमो पासवर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेमो पासवर्ड देख सकते हैं। आप कुछ इस तरह से पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप जो पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड भी आपको दर्ज कर देना है, फिल कर देना है ताकि आपका पासवर्ड है वो कन्फर्म हो सके। इसके बाद में यहाँ से आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो इसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको यहाँ पर एक यूजर नेम है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है लॉगिन करने के लिए। तो आपको इस यूजर नेम का आपको यहाँ से कॉपी है वो आपको कर लेना है। कॉपी करेंगे, इसके बाद में आपको लॉगिन वाले पेज पर जाने के लिए आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको यूजर नेम है इंटर करना है जो भी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। तो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, बनाया है, वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आप यूजर नेम भूल जाते हैं तो आप अपना यूजर नेम फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट योर यूजर नेम या फिर पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए फॉरगेट योर पासवर्ड, आप इन पर क्लिक करके अपनी डिटेल डालकर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड है वो फॉरगेट फिर से आप कर सकते हैं, फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको यूजर नेम पासवर्ड है दोनों मिल चुका है। तो यहाँ से आप अपना यूजर नेम इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से स्टूडेंट डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स एक्टिविटी में फील्ड मेन एग्जामिनेशन का यहाँ पर आपको लिंक है, बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी पर क्लिक करके अपना एग्जाम फॉर्म आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप इस बटन पर क्लिक है वो करेंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का आपको बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का। और यदि आप अपना पेमेंट का स्टेटस जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके अपना पेमेंट का स्टेटस जान सकते हैं, यदि आपने फॉर्म फिल करके पेमेंट है वो कर दिया है। और यदि आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो आपको इसी बटन पर, पहले वाले बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल वाले बटन पर। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए इसमें कई सारे स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं। इन सभी स्टेप आपको एक एक करके कंप्लीट है आपको करना होगा। तो इसमें जो पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शन के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो जानकारी देखने को मिल रही है इसको आपको एक बार कंप्लीटली पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है पर्सनल डिटेल्स के लिए ओपन है हो जाएगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फुलफिल आपको करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर आपको नाम है वो इंग्लिश में आपको ऑलरेडी आपको फुलफिल मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट का जो हिंदी वाला नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे, फिल करेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है DOB है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे। और सबसे पहले तो आपको ईयर का चुनाव है वो आपको करना है, तो जो भी ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, मंथ का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद डे का यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो देखने को मिल जाएगी। आप एक बार कन्फर्म भी कर लेंगे। इसके बाद में पिता का नाम यहाँ पर आपको ऑलरेडी इंग्लिश में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यदि नहीं मिलता है तो आप अपने द्वारा भी फिल है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने पिता का हिंदी वाला नाम यहाँ पर फिल करेंगे, माता जी का नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में और यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल है मिल जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स की जो वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। जो भी आपके मोबाइल फोन में लॉगिन है एक्टिव है वही यहाँ पर आप ईमेल आईडी दर्ज है वो कर देंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी कैटेगरी का चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, यानी कि आप अल्पसंख्यक है तो आप यहाँ पर इसमें यस का चयन कर लेंगे, नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन है वो कर लेंगे। आगे इसमें आपसे दिव्यांग कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, लागू होता है तो कर सकते हैं यस, नहीं तो यहाँ पर आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या कुछ है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अपनी ABC ID कार्ड के 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इसमें इंटर कर देना है। यदि आपने ABC ID कार्ड नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इस पर एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखकर आप अपनी ABC ID कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप अपनी ABC ID कार्ड क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने ABC ID कार्ड के नंबर है एंट्री कर देना है। तो ABC ID कार्ड की डिटेल डालने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन की जो डेट है वो आपको सिलेक्ट आपको करना है कि कब क्या आपने कॉलेज में जाकर एडमिशन है वो लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डेट है वो आपको फीस रिसिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से देखकर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल है, नामांकित है। तो यदि आपने BA BSc BCom है, ग्रेजुएशन है आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर आपको इसमें यस का ही चयन आपको करना है। और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट की ईयर है और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट का नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, फिल कर देना है। यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं है, आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom पासिंग किया है तो आप इसमें नो का ही चयन रखेंगे और ये डिटेल्स आपको फुलफिल आपको नहीं करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे मीडियम टाइप पूछा जाएगा कि आप अपने प्रश्न पत्रों के लिए कौन से क्या आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश था, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज की भी आप सहमति प्रदान करते हैं, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे और नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नो का चयन कर लेंगे। आगे पूछा जाएगा कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है, तो यहाँ पर आप यस का चयन करेंगे, नहीं तो आप नो का सिलेक्शन कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आप पिछले वर्ष इसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो आप नहीं हुए होंगे तो यहाँ पर आप इसमें नो का ही चयन है वो करेंगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी वार्ड एम्प्लॉयर है, तो यदि आप यूनिवर्सिटी के वार्ड एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो का ही चयन कर लेंगे। आगे यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है, तो अपना जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यदि आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी का नाम है और एरिया के अकॉर्डिंग 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में आपको अपने यूजी की डिटेल्स आपको फुलफिल करना है, यानी कि आपने BA BSc BCom जो भी आपने किया है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर आपको इंटर करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने BA BSc BCom है वो किया है। इसके बाद रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है। इसके बाद आपकी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगी, फेच हो जाएगी। इसके बाद पासिंग ईयर का आपको चेंज करना है, कौन से ईयर में पास किया है तो आप ईयर है वो चेंज कर लेंगे। इसके बाद में इस स्टेप में आपने जो भी जानकारी डाली है फिल की है वो एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सामने अगला जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेगी। तो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सभी को सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं एक एक करके यहाँ पर सभी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे।
तो इस तरह से आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप क्लिक करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट स्टेप है ओपन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन के लिए है, यानी कि इसमें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह है वो आपको अपलोड आपको करना है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज में फोटो है, सिग्नेचर है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की मार्कशीट है और आपकी जो यूजी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना है। फाइल की साइज आप 450 KB के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा की फाइल है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड है वो नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मेट जेपीजी है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। पीडीएफ आप यहाँ पर अपलोड करना चाहेंगे तो अपलोड है वो नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी फाइल के लिए आपको जेपीजी फॉर्मेट ही आपको रखना है और जेपीजी फॉर्मेट में ही आपको अपलोड आपको करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप एक्शन में देख सकते हैं आइकन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपना फोटो है, सिग्नेचर है, अपने डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th है, 12th क्लास की मार्कशीट है और यूजी फाइनल की मार्कशीट है वो आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा, आप प्रीव्यू भी चेक कर लेंगे। यदि प्रीव्यू सही आपको देखने को मिल रहा है, सही आपने अपलोड कर दिया है, इसके बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको इसमें एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीटली जानकारी एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको बीएड की जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यदि सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप बैक बटन पर क्लिक करके फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी बीएड की सभी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। एक बार चेकआउट कर लेंगे, सब्जेक्ट के नाम को यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी कि आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कितनी क्या एग्जाम फॉर्म फीस लग रही है वो यहाँ पर आप देख लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फीस है, इनरोलमेंट फीस है, एलिजिबिलिटी फीस है, डेवलपमेंट फीस है, एप्लीकेशन फीस है और स्पोर्ट फीस है वो यहाँ पर आप देख लेंगे कैटेगरी वाइज। और टोटल अमाउंट कितने क्या लग रहा है वो यहाँ पर आप टोटल फीस में देख सकते हैं। और अब इस फीस को आपको पे करना है तो पे करने के लिए आपको पे नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने आईसीआई इजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आप पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी ऑप्शन का सिलेक्शन करके आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेयर का नाम पूछा जाएगा। तो आप ये डिटेल डालना चाहें, फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली भी रख सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि आप जो डेबिट कार्ड यूज करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपए डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको टिक करना है, या फिर अदर कोई डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको अपने डेबिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल्स आपको देना है, जैसे कि कार्ड के नंबर है, कार्ड होल्डर का नाम है, एक्सपायर डेट है, एक्सपायर मंथ है और सीवीवी नंबर यहाँ पर आप फिल करके जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप डैशबोर्ड पर जाकर डाउनलोड बटन पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट मिल जाता है। इसके बाद में आपको उसके साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है, जैसे कि आपकी एबीसी आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट को फोटोकॉपी है, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी है। ये सभी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर भी आपको जमा है आपको करा देना है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम फॉर्म है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप यूजी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। उन सभी वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।